नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी संस्कृत की तरफ सफलता बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में 10वीं कक्षा है और अब तक हम 270 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आज हमें 271 से लेकर के 300 तक के प्रश्नों का अभ्यास करना है और आज हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज हम अपनी 10 कक्षाओं को पूरा कर लेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हमारी 271 नंबर का प्रश्न और 10वीं कक्षा। प्रश्न है हमारा, कर्मवाच्य के वाक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के वाक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन आ, कर्म में होती है, कर्ता में होती है, करण में होती है या फिर संप्रदान में होती है। तो देखिए, तीन वाच्य में जैसे अपन रूप बनाते हैं तो वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में बनते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए कर्मवाच्य के वाक्य में प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें होती है? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 272 नंबर का प्रश्न है कि उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? ऑप्शन आ, प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन ब, द्वितीया होती है। ऑप्शन स, तृतीया होती है या फिर ऑप्शन द, प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति होती हैं। तो उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए, उक्त कर्मणि द्वितीया और उक्त कर्मणि, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 273 नंबर के प्रश्न की तरफ कि वलिम याचते वसुधाम, वलिम याचते वसुधाम, इसमें वसुधा पद कैसा है? बलि वसुधा को, बलि से वसुधा को मांगता है। इसमें वसुधा पद क्या है? ईप्सित कर्म है, अकथित कर्म है, अनीप्सित कर्म है या फिर ईप्सित तम कर्म है। इसमें वसुधा पद क्या है? बोलिए फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पर जो वसुधा है वो ईप्सितम कर्म है। कैसा कर्म है? ईप्सितम कर्म है। कर्ता को जो अत्यंत प्रिय लगे उसे कहा जाता है ईप्सितम कर्म। ठीक है ना? तो यहाँ पर कर्ता को क्या प्रिय है? वसुधा अर्थात धरती, भूमि प्रिय है, इसलिए ईप्सितम कर्म कहलाएगा। और कदाचित आपसे पूछ लिया जाता कि अकथित कर्म कौन सा है यहाँ पर, तो वली। ठीक है ना? बलि से मांग रहा है, अपादान आदि कारकों से अविवक्षित कारक को क्या कहा जाता है? अकथित कारक कहा जाता है। ठीक है ना? तो वलिम याचते वसुधाम में वसुधा पद क्या है? ईप्सितम है। ऐसा नहीं सोचें कि दूसरी विभक्ति वली में भी लगी है, वसुधा में भी लगी है, तो दोनों ही हो जाएंगे। नहीं, वसुधा है ईप्सितम कर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे जाने की क्रिया में सर्वाधिक चाहा गया कारक कौन सा है? वसुधा है, ना कि वली है। चलिए 274 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है? ऑप्शन अ, कृष्णः, ऑप्शन ब, श्री, ऑप्शन स, उच्चई या फिर ऑप्शन द, तटः, तटी, तटम। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है? तो देखिए, एक सूत्र आता है, यदि आपने सूत्र पढ़ा हो, प्रथमा विभक्ति से संबंधित सूत्र है कि प्रातिपदिकार्थ, बहुत बड़ा सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये सूत्र आता है। इस सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि ऐसे पद, ऐसे शब्द जो प्रातिपदिक हो, लिंग मात्र हो, त्रिलिंगी के उदाहरण हो, परिमाण मात्र हो और वचन मात्र हो, इन सभी में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है। अब लिंग क्या कहलाता है? लिंग मात्र, कि लिंग मात्र का उदाहरण है कि ऐसे शब्द जिनका लिंग निश्चित नहीं हो।
क्या नहीं हो, जिनका लिंग निश्चित नहीं हो, ऐसे शब्द लिंग मात्र के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? लिंग मात्र के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण अपन क्या कर सकते हैं इसमें, कृष्ण, श्री, उच्चई, या फिर तटः तटी तटः तटी तटम। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कृष्ण है वो पता है निश्चित लिंग वाला है, पुल्लिंग में ही चलेगा। श्री शब्द आपको पता है कि निश्चित स्त्रीलिंग में चलेगा। उच्चई आप सभी जानते हैं कि अलिंग होता है, अव्यय पद है और ये नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो लिंग मात्र अर्थात होता है जिनका लिंग निश्चित नहीं हो। तो जिनका लिंग निश्चित नहीं हो अर्थात फिक्स नहीं हो, तो देखिए तटः तटी तटम, इसका अर्थ होता है किनारा। अब यह पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है और नपुंसक लिंग में भी बनता है। तो इसका लिंग निश्चित नहीं है कि किनारा पुल्लिंग का शब्द है कि स्त्रीलिंग का शब्द है कि नपुंसक लिंग का शब्द है। तीनों लिंग में चलने के कारण से ये किसका उदाहरण है? लिंग मात्र का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। चलिए 275 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब बारी आती है परिमाण मात्र। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति प्रथमा का उदाहरण क्या नहीं है? खारी नहीं है, आढ़कम नहीं है, द्रोणो ब्रीही नहीं है, या फिर वह नहीं है। परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण नहीं है। अब परिमाण मात्र का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि वाक्य में किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी भी क्रियापद का नहीं प्रयोग किया गया है, तो जितने भी परिमापक शब्द होंगे जिनके माध्यम से हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि का ज्ञान होता हो, दूरी इत्यादि का ज्ञान होता हो, तो इन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहां आपसे पूछा गया है कि परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का जो उदाहरण है वो क्या नहीं है? तो देखिए, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण नहीं है बहवा। क्या नहीं है? बहवा नहीं है। जबकि द्रोणो ब्रीही अर्थात बाल्टी भर चावल की बात कही गई है। द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो बहुभिः। खारी अर्थात क्या होता है? 16 द्रोण होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाकी एक खारी हो गया, आढ़कम हो गया, द्रोणो ब्रीही हो गया, मुख्य उदाहरण है। इसे आप याद रखेंगे, परिमाण मात्र के उदाहरण है। जबकि बहवह है ये वचन मात्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वचन मात्र का उदाहरण है, क्योंकि संख्यावाची जो पद होंगे वो परिमाण मात्र में ही गिने जाएंगे। चलिए 276 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन आ, वृक्षात् फलानि अवचिनोति। ऑप्शन ब, सतम जयति देवदत्तम। ऑप्शन स, ग्रामम अजाम नयति। या फिर ऑप्शन द, तंडुलान ओदनम पचति। नीचे लिखे 4 विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। वृक्ष से फलों को चुनता है, ये गलत है। या फिर सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, ये वाक्य अशुद्ध है। या फिर ग्रामम अजाम नयति, गांव से बकरी को ले जाता है, ये वाक्य अशुद्ध है। या फिर तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात को पकाता है, ये वाक्य गलत है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सतम में द्वितीय विभक्ति है, देवदत्तम में द्वितीय विभक्ति है, और जो जी धातु है वो भी 16 जो द्विकर्मक धातु हैं उसमें प्रयोग किया गया है। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, अजाम में द्वितीय विभक्ति है, और नी धातु भी द्विकर्मक है। ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति है, तंडुल में भी द्वितीय विभक्ति है, और पच धातु का प्रयोग भी द्विकर्मक धातु में है। यहाँ पर जो ची धातु है ये द्विकर्मक धातु है, फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और छी धातु के साथ में जो अकथित कारक होगा, यानी इसमें आप अपादान आदि कारक होंगे, उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर वृक्षात नहीं होकर के वृक्षम होना चाहिए था, इस कारण से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण हैं, और जहां भी द्विकर्मक धातु के उदाहरण होंगे वहां पर आकथित कर्म में और ईप्सितम कर्म में दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? वृक्षात् फलानि अवचिनोति,
कि वृक्ष से फलों को चुनता है, इस प्रकार से नहीं बनेगा, बल्कि वृक्षम फलानि अवचिनोति, इस प्रकार से आपका ये रूप बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए 277 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, ये आप सभी जानते हैं। चतुर्थी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, या फिर तृतीया विभक्ति होती है। बोलिए, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप सभी जानते हैं कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र क्या आता है? चतुर्थी संप्रदाने। क्या? चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। 278 नंबर का प्रश्न ये भी सरल है। कर्ता के द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कारक की कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कारक की कौन सी संज्ञा होती है? कर्ता, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, या फिर अधिकरण संज्ञा। तो आप सभी जानते हैं कि कर्ता के द्वारा जो कारक सर्वाधिक चाहा गया हुआ होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा? कर्म संज्ञा। और इसका जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या आएगा? कर्तुरीप्सित तम कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 279 नंबर का प्रश्न है कि अपादान कितने प्रकार का होता है? अपादान कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, या फिर चार प्रकार का होता है? बोलिए, अपादान कितने प्रकार का होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो अपादान है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक अचल अपादान, बहुत अच्छा प्रश्न है, अचल अपादान, और एक चल अपादान। अचल अपादान क्या कहलाता है? कि जो अपादान स्थिर या गति रहित होवे, जैसे राम गांव से आता है, अर्थात रामः ग्रामात् आयाति। तो यहाँ पर जो गांव कारक है ये अपादान कारक है, लेकिन गांव जहां है वहीं होगा। आज भी आपका गांव यदि समझ लीजिए रायपुर के बगल में है, कल भी वहीं होगा, परसों भी वहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज रायपुर के बाजू में है, कल मुंबई के बाजू में होगा, फिर दिल्ली के बाजू में हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो वो कहलाता है अचल अपादान। और दूसरे प्रकार का अपादान होता है चल अपादान। चल अपादान माने चलने वाला, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर गति युक्त या जो अस्थिर अपादान है उसे कहा जाता है अचल अपादान। तो अचल अपादान का उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए, जैसे बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो इसका रूप क्या बनेगा? बालकः धावतः स्वात्पतति, कि बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो देखिए, अलग होने का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन जो घोड़ा अपादान कारक है उससे बालक गिर रहा है और वो दौड़ रहा है, इस कारण से ये कहलाएगा अपादान कारक, अचल अपादान कारक। तो अपादान के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है अपादान, चल अपादान और अचल अपादान। चलिए 280 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन अ, तंडुलही ओदनम पचती, यानी चावलों से भात को पकाता है। ऑप्शन ब, ग्रामाद अंज, एक गलत लग गया है, ग्रामात यहाँ पर अजाम होगा, ग्रामाद अजाम करसती, कि गांव से बकरी को लेकर के आता है। ऑप्शन सा, देवदत्तम सतम मुषणाती, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। और ऑप्शन द, माणवकाय धर्मम ब्रूते, माणवक को धर्म कहता है, माणवक के लिए धर्म कहता है। बोलिए, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, मैंने आपको बताया ये पच धातु भी द्विकर्मक है, और इसमें जो अकथित कारक होगा उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पर तंडुल अकथित कारक है, इसमें भी तंडुलान होना चाहिए था, ठीक है, ग्रामम होना चाहिए था। यहाँ देवदत्तम सतम मुषणाति बिल्कुल सही है, माणवकाय नहीं माणवकम होना चाहिए था। तो ये निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? देवदत्तम सतम मुषणाति।
क्यों होगा? क्योंकि मुस धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक धातु के साथ में जो कर्म है उसमें तो द्वितीय विभक्ति होगी ही होगी, लेकिन जो अपादान आदि कारक भी होंगे उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आप देखेंगे देवदत्त में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही होगा कि देवदत्तम सतम मुष्णाति, ये वाक्य आपका सही होगा। चलिए 281 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सुरेश क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, इस वाक्य में अकथित कर्म क्या है? कि सुरेश क्षीर निधि से अर्थात समुद्र से अमृत को मथता है। ये समुद्र मंथन का प्रसंग आपको दे दिया कि सुरेश समुद्र से अमृत को मथता है। इस वाक्य में अकथित कर्म कौन सा है? सुरेश है, क्षीर निधि है, सुधा है, या फिर वह एवं स दोनों है। तो देखिए अकथित कारक की मैंने आपको अभी परिभाषा बताई थी कि जो अपादान आदि कारकों से अविवक्षित हो, कि भले ही कोई अपादान आदि कारक क्यों नहीं हो, लेकिन यदि द्विकर्मक धातु के साथ में उनका प्रयोग किया गया है तो उसमें भी किसका? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए सुरेश तो करता है, तो ये तो कर्म हो नहीं सकता, और जो आपका मथ है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपकी क्रिया है द्विकर्मक वाली। और बाकी यहाँ पे क्षीर निधिम ये भी कर्म है और सुधा भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अकथित कर्म कौन सा है? हाँ, अकथित कर्म कौन सा है? तो देखिए क्षीर निधि आपका अकथित कर्म हो जाएगा, क्योंकि ईप्सितम कर्म की बात करेंगे तो उसको अमृत से लेना देना है। क्षीर निधि समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, अमृत मिलेगा काम बनेगा और हम अपने चलते बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षीर निधि अकथित कारक है। 282 नंबर का प्रश्न है कि नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है, तृतीया होती है, पंचमी होती है, या फिर अवासा तीनों अर्थात द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों ही विभक्ति होती हैं। तो देखिए एक सूत्र आता है पृथक बिना नाना, ठीक है ना, पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना, इस तरीके से एक सूत्र आता है। इसका मतलब ये होता है कि पृथक, बिना और नाना इत्यादि इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? देखिए पूरा सूत्र क्या है? पृथक बिना नाना भिस तृतीयान्य तरस्याम, तृतीयान्य तरस्याम। इसका मतलब है कि पृथक, बिना और नाना ये अव्यय पद हैं, और इन अव्ययों के योग में दूसरी, तीसरी और पांचवी विभक्ति होती है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे, 2 और 3 मिलकर के कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीया विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। अकेले नाना पद के योग में नहीं, यदि आपसे पूछें कि पृथक पद के योग में तो भी यही विभक्तियां होंगी, बिना पद के योग में तो भी यही विभक्तियां इसमें होगी। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। 283 नंबर का प्रश्न है हमारा कि कर्तृकर्मणोः कृति, कर्तृकर्मणोः कृति, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? कर्तृकर्मणोः कृति, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आ सूर्यस्य गतिः, राज्ञः पुरुषः, क्षेत्रस्य ईशः, या फिर वृक्षस्य पत्रम। बोलिए फटाफट से। तो देखिए कर्तृकर्मणोः कृति ये जो है एक कारक षष्ठी का उदाहरण है, एक सूत्र है। इसका मतलब होता है कि कृत प्रत्यय से बने पद के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म इनमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सूर्य की गति, राजा का पुरुष, क्षेत्र का स्वामी, वृक्ष का पत्ता, इनमें से कौन कर्तृकर्मणोः सूत्र का, कर्तो कर्मणि कृति सूत्र का उदाहरण है? तो देखिए सूर्यस्य गति, क्या है? सूर्यस्य गति इसका उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया गया है? कृत प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 284 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि ईप्सिततम कर्म से भिन्न उदाहरण है।
ऐसे उदाहरण की पहचान आपको करनी है कि जो कर्ता के द्वारा अत्यंत चाहा गया नहीं है। देखिए, ऑप्शन आ हरिम भजती अर्थात हरि को भजता है। ऑप्शन ब तंडुलान पचती यानी भात को पकाता है, ठीक है ना, चावलों को पकाता है। और दोनों नहीं है, यहाँ पर ओदनम है, ठीक है ना, क्या है, ओदनम। तो ओदनम भुंजाना विषम भुंगते, ओदनों को खाता हुआ विष को खाता है। और ऑप्शन द ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है। तो यहाँ भजने की क्रिया में हरि ईप्सितम कर्म है, तंडुल ईप्सितम कर्म है, ग्राम ईप्सितम कर्म है। लेकिन यहाँ पर जो विष है ना, ये आ गया, ये अनिप्सितम कर्म है। तो ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। ईप्सितम कर्म से भिन्न उदाहरण आपका ओदनम भुंजाना विषम भुंकते, यानी कि चावल को खाता हुआ, भात को खाता हुआ विष को खाता है। चलिए 285 नंबर का प्रश्न है आपका कि रामेण बाणेन हतो बालिः, रामेण बाणेन हतो बालिः, इसमें करण क्या है? राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, इसमें करण क्या है? ऑप्शन आ राम है, ऑप्शन ब वाण है, ऑप्शन स बाली है, या फिर ऑप्शन द हत है। बोलिए, राम के द्वारा वाण से वाली मारा गया, इसमें करण क्या है? तो देखिए, इसमें जो करण होगा वो वाण है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि राम में भी तृतीया है, बाण में भी तृतीया है, दोनों करण नहीं होंगे, बल्कि साधन क्या लगा उसमें, तो राम ने भी वाण की सहायता ली, तो वाण के माध्यम से मारा गया, इसलिए आपका करण अर्थात साधन क्या होगा, तो साधन होगा आपका यहाँ पर वाण, इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर 286 नंबर का प्रश्न है कि भिन्न वाक्य इसमें से कौन सा है? इसमें से भिन्न वाक्य कौन सा है? देखिए, अशुद्ध हो गया, विषम भुंकते ओदनम भुंजाना, इसका मतलब है कि विष को खाते हुए चावलों को खाता है। वलिम याचते वसुधाम बामन, कि बलि से बामन बलि से वसुधा क्यों मांगता है। माणवकम पंथानम पृच्छति गुरु, कि गुरु माणवक से पंथ को पूछता है। सतम जयति देवदत्तम महेश, कि महेश देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। इसमें से भिन्न वाक्य कौन सा है? तो देखिए, ये तो सब द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण हैं, आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि अकथित कारक में भी द्वितीय विभक्ति हुई है और मुख्य कारक में भी द्वितीय विभक्ति हुई है, और ये सभी जगह ये प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो विषम भुंकते ओदनम भुंजाना, ये आपका अनिप्सितम कर्म वाला उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 287 नंबर का प्रश्न है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से भय हेतु की संज्ञा कौन सी होती है? किसकी पूछा है आपसे? भय के हेतु की, भय के कारण की। पहले सूत्र का अर्थ समझ लीजिए कि भी अर्थात होता है डरना और त्रा अर्थात होता है रक्षा करना। तो भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, उनका प्रयोग होने पर भय के हेतु या कारण की अर्थात जिससे डरा जाए, ठीक है ना, या फिर जिसकी रक्षा की जाए, जिससे डरा जाए या जिसकी रक्षा की जाए, उसमें कौन सी, उसको अपादान कहा जाता है, ठीक है ना, करण संप्रदान अधिकरण या अपादान। तो भीत्राथा नाम भय हेतु में भय हेतु की अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे सहा चोराद विभेति, कि वह चोर से डरता है, तो यहाँ पर चोर की अपादान संज्ञा हो गई है। चलिए 288 नंबर का प्रश्न है कि स्वस्वामी भावादि संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? स्वस्वामी भावादि संबंध में कौन सी विभक्ति हो जाती है? ऑप्शन अ पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन ब षष्ठी विभक्ति होती है, ऑप्शन स तृतीया विभक्ति होती है, या फिर ऑप्शन स सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिए, षष्ठी से सूत्र है, सूत्र का नाम क्या है? षष्ठी से। इस षष्ठी से सूत्र क्या कहता है कि जितने भी कारकों के अलावा प्रसंग बच गए हैं, उन सभी को शेष कहा जाता है और उन सभी में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो इसी षष्ठी से वाले सूत्र में ही स्वस्वामी भाव संबंध की चर्चा है। स्वस्वामी भाव संबंध मतलब स्व अर्थात होता है खुद या स्वयं, और स्वामी माने मालिक, जैसे राज्ञा पुरुषः
राजा का स्वामी, क्षेत्रस्थ स्वामी, क्षेत्र का स्वामी, गवाम स्वामी, गांव का गाय का स्वामी, जगतः स्वामी, जगत का स्वामी। तो स्वस्वामी यानी खुद ही स्वामी है, इस प्रकार के संबंध में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से आदि शब्द दिया ना, इसमें आपका जन्य जनक भाव भी लिया गया है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी। आपके अवयव अवयवी संबंध को भी लिया गया है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी। और आपके उत्पाद्य और उत्पादक संबंध को भी लिया गया है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 289 नंबर का प्रश्न है कि सह हरिम भजती, वो हरि को भजता है। इस वाक्य में हरि कर्म है, कैसा कर्म है? ईप्सितम कर्म है, ईप्सित कर्म है, अकथित कर्म है, या फिर अनीप्सित कर्म है? बोलिए भाई, हरि को भजता है, इस वाक्य में हरि किस प्रकार का कर्म है? तो देखिए, इस वाक्य में जो हरि है वो ईप्सिततम कर्म है, अर्थात भजने की क्रिया में उसके द्वारा हरि सर्वाधिक चाहा गया कारक है, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 290 नंबर के प्रश्न की तरफ की प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रजा का कल्याण हो, इसमें कौन सी विभक्ति है? अपादान पंचमी है, उपपद पंचमी है, संप्रदान चतुर्थी है, या फिर उपपद चतुर्थी है? बोलिए प्रजाभ्या स्वस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए, उपपद चतुर्थी, उपपद क्या कहलाता है? जो किसी पद विशेष के योग में होती है, जैसे पृथक के पद में पंचमी प्रवृत्ति होती है, तृतीया होती है, द्वितीया होती है, ऐसे ही यहाँ पर स्वस्ति शब्द दिया गया है, और इस स्वस्ति शब्द क्या है? एक उपपद है, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्य, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्य, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। और चतुर्थी में भी संप्रदान चतुर्थी नहीं, उपपद चतुर्थी का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी पद विशेष को मान करके यहाँ पर विभक्ति हुई है। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। 291 नंबर का प्रश्न, अब वही प्रश्न आ गया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्य, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है, तृतीया, चतुर्थी, या फिर पंचमी? तो देखिए कितने पद आ गए कि नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। स्वस्ति आ गया, स्वस्ति शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? इसके योग में चौथी होगी। स्वाहा पद के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें भी चौथी विभक्ति होगी। स्वधा पद के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? तो भैया चौथी विभक्ति होगी। अलम पद के योग में भी, तो यहाँ पर भी चौथी विभक्ति होगी, और बसट पद के योग में भी यहाँ पर भी चौथी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से 6 पदों के योग में चतुर्थी उपपद विभक्ति जो है वो यहाँ पर आपको इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। तो इस सूत्र के माध्यम से कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। हरये नमः, महावीराय नमः, गणेशाय नमः, ये सभी इस सूत्र के उदाहरण हैं। चलिए 292 नंबर का प्रश्न है कि तंडुलान ओदनम पचति, इसमें अकथित कारक है। तंडुलान ओदनम पचति, इसमें अकथित कारक क्या है? तंडुल है, ओदन है, दोनों नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ओदन है, ये तो ईप्सितम कारक है, ईप्सितम कर्म है, लेकिन जो तंडुल है ये अकथित कारक है, ये अपादान है, और अपादान आदि कारकों को ही अकथित कारक यहाँ पर कहा गया है, इसलिए आपका तंडुल हो जाएगा। ऑप्शन अ आपका सही होगा। चलिए 293 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदन को खाता हुआ विष को खाता है। यहाँ पर विष कौन सा कर्म है? ईप्सितम कर्म है, अनीप्सित है, ईप्सित है, अकथित है? तो यहाँ पर एक चाहा गया कारक नहीं है, अत्यंत चाहा गया, ये अनीप्सित कारक है। यहाँ पर चाहा गया कारक तो है ओदन, तो ईप्सितम नहीं है, ईप्सित भी नहीं है, अकथित भी नहीं है, ये अनीप्सित कारक है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। 294 नंबर का प्रश्न है कि धावतः अश्वात् पतति, इसमें अपादान कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि अपादान के 2 भेद होते हैं, एक तो चल अपादान और दूसरा अचल अपादान। ठीक है ना? तो चल अपादान और अचल अपादान।
अचल अपादान वो होता है कि जहां पर आपका अपादान स्थिर हो, और चल अपादान ये हो कि आपका अपादान गतिशील हो। तो यहाँ पर देखिए अश्व क्या है, घोड़ा, अश्व अर्थात घोड़ा और एक अपादान है। और कैसा घोड़ा है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, इसका मतलब है कि गति सहित है, गति युक्त अपादान है। इस कारण से इसकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, चल अपादान संज्ञा होगी। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा, इसमें चल अपादान है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का 295 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इस उदाहरण में सूत्र क्या है। कामात क्रोधो भी जायते, इस उदाहरण में सूत्र क्या है। ऑप्शन अ भुवः प्रभवः, ऑप्शन ब जनी कर्तु प्रकृति, ऑप्शन स भीत्रार्थानाम भय हेतु, या फिर ऑप्शन द ध्रुवमपाए पादानम। बोलिए, कामात क्रोधो विजायते, इस उदाहरण में सूत्र कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा आपका, वो लगेगा जनी कर्तु प्रकृति, यानी कि उत्पत्ति या जन्म लेने के प्रसंग में जहां से जन्म हो या जो उत्पत्ति का कारण है उसे अपादान कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है, काम से, तो काम यहाँ पर अपादान कारण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ब आपका सही होगा कि जनी करते हुए प्रकृति इसका सूत्र है। चलिए 296, अब अकथित कारक में कही गई द्वय आदि धातुएं कितनी हैं। आपने पढ़ा होगा अकथित कारक अकथितम च सूत्र के माध्यम से, इसमें जो धातुओं का प्रयोग है इसके माध्यम से 16 धातुओं को कहा गया है। कितनी धातुओं को, 16 धातुओं को। दोहे आच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मत मुस नी हिरी कृस और बह। इस प्रकार से 16 धातुओं का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही होगा 16। 297 नंबर का प्रश्न है कि क्रिया यमभिप्रेति सोपी संप्रदानम के अनुसार संप्रदान संज्ञक पद क्या है। तो देखिए एक आपने चतुर्थी विभक्ति में सूत्र पढ़ा होगा, कर्मणा यमभिप्रेति सो संप्रदानम, कि कर्म के द्वारा, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा, देने की क्रिया में कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। यहीं पर ही एक सूत्र और है, क्रियायामभिप्रेति सोपि संप्रदानम, कि यदि किसी भी क्रिया के माध्यम से यदि किसी को प्रसन्न किया जा रहा है तो वहां पर भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण आपको क्या दिया, विप्राय, यहाँ विश्राम लग गया है, विप्राय होगा। ठीक है ना। विप्राय गाम ददाती, यानी ब्राह्मण के लिए गाय देता है। हरये रोचते भक्ति, हरि के लिए भक्ति रुचिकर है। पत्ते सेते, पति के लिए सोती है। हरये असूयति, और हरि से ईर्ष्या करता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रिया यमभिप्रेति, किसी भी क्रिया के द्वारा किसे जिसे प्रसन्न किया जाए, तो यहाँ पर देखिए पत्ते सेते, पत्ते सेते, यहाँ पर पत्ते सेते आपका उदाहरण सही हो जाएगा, ऑप्शन सा आपका सही होगा। 298 नंबर का प्रश्न है कि कर्म में षष्ठी का उदाहरण कौन सा है। कर्म में षष्ठी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है। श्लोकस्य पाठः, कालिदासस्य कृतिः, सूर्यस्य उदयः, या फिर कृष्णस्य गमनम। तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का उदाहरण क्या है। तो देखिए तो कृष्ण, सूर्य, कालिदास ये तो करता है। श्लोक का पाठ करना एक कर्म में षष्ठी विभक्ति का उदाहरण होगा, ऑप्शन अ आपका सही होगा। 299वां प्रश्न है कि त्रिविध आधार में नहीं है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक और आधिकरणिक आधार। तो आप सभी जानते हैं कि आधार 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले औपश्लेषिक आधार, अभिव्यापक आधार और वैषयिक आधार। ठीक है ना। भौतिक जुड़ाव इत्यादि से संबंधित आधार औपश्लेषिक आधार है, जैसे वह चटाई पर बैठता है। अभिव्यापक आधार कि जो व्याप्त होवे, जैसे कि तिल में तेल है, शरीर में आत्मा है, सभी में आत्मा है। और वैसे एक आधार जो किसी चतुराई इत्यादि से संबंधित, विषय से संबंधित आधार हो, वो वैसे एक आधार होता है। तो त्रिविध आधार में क्या नहीं है, आधिकरणिक आधार नहीं है, ऑप्शन द आपका सही होगा। और 300 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का,
कि द्वय आदि धातुओं में नहीं है। जो 16 धातुएं द्वय आदि अकथित कारक के प्रसंग में कही गई हैं, उनमें क्या नहीं है? पच, मुच, मुस या फिर जी। तो देखिए 16 धातुएं कौन सी? द्वय, याच, पच। तो देखिए हमें पच मिल गया। द्वय, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, जी धातु भी मिल गई। मथ, मुस, मुस भी मिल गई। नी, री, कृस, बह। इसका मतलब है कि द्वय आदि धातुओं में मुच धातु नहीं है। कौन सी धातु नहीं है? मुच धातु नहीं है। इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा कि दोहादी धातुओं में मुच धातु नहीं है। तो आज आपने, उम्मीद है कि इन 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से सीखा होगा। एक से एक शानदार उदाहरण आपको मिले होंगे और आप जरूर इन 16 धातुओं से संबंधित उदाहरण को याद करें, 16 धातुओं के नाम याद रखें। यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। कारक से ही संबंधित जो अगले 30 अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैं कल आप सभी के सामने अपनी 11वीं कक्षा में रखूंगा। और आज हमारे 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।